उपस्थित पुण्यात्मा महामहिम, किसी समय नदी के किनारे और किसी पर्वत के समीप निकटवर्ती जंगल में एक युवा भ्रमण करता हुआ बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। वह नदी के किनारे घूमते हुए नदी के पानी में बार बार डुबकी लगाता, पुनः किनारे पर आगे पीछे आता, पुनः डुबकी लगाता। उसी समय एक संत महात्मा वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने उस बालक को बार बार डुबकी लगाते हुए देखा और पूछा, हे बालक, आप जल में बार बार डुबकी लगाते हो, पुनः किनारे पर खड़े हो जाते हो, आपकी इस प्रवृत्ति से नहीं लग रहा कि आप जल में स्नान करने के लिए आए हो। संभव है आपका कोई और प्रयोजन है। युवा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, बाद में कुछ देर सोचकर कहा, हाँ जी महात्मा जी, आप ठीक कहते हैं। मेरे मन में यह स्नान करने की भावना नहीं है। मैं इस नदी के जल में बार बार डुबकी लगाता हूँ, किंतु डुबकी लगाने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए। कहो, आपको क्या चाहिए? क्या प्राप्त करना चाहते हो नदी के जल में? और जिसे प्राप्त करना चाहते हो उसे प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे? उस युवा ने कहा, महात्मा जी, आप मेरे समीप आइए और मैं आपको बताता हूँ मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। महात्मा जी ये समीप पहुँचे तो उस युवा ने नदी के उस जल में कुछ चमकता हुआ पत्थर सा दिखाई दिया। महात्मा जी आप देख रहे हैं, बहुत गौर से देखिए, सामने नदी के जल में वहाँ कुछ चमक रहा है, किंतु जैसे उसमें पकड़ने के लिए नदी में डुबकी लगाता हूँ, वहाँ पर मुझे सिवाय मिट्टी के कुछ हाथ नहीं आता। किंतु ये चमकती हुई वस्तु संभव है ये हीरा होना चाहिए। महात्मा जी ने कहा, बेशक ये हीरा हो सकता है, किंतु इस हीरे को आप प्राप्त करना चाहते हो, इस तरह डुबकी लगाते लगाते चाहे तुम्हारा पूरा जीवन भी क्यों न निकल जाए, किंतु इस हीरे को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। युवा ने महात्मा के सामने हाथ जोड़े और पूछा, महात्मा जी ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों कहते हो कि मैं इस हीरे को जीवन भर में ऐसे कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? महात्मा जी ने कहा, बात ये है कि जहाँ पर हीरा है वहाँ तुम उसे प्राप्त करना नहीं चाहते, वहाँ तुम पहुँच नहीं पा रहे, और जहाँ हीरा नहीं है वहाँ तुम हीरे को प्राप्त करना चाहते हो। जो वस्तु जहाँ है ही नहीं वह वस्तु वहाँ कैसे मिल सकती है? तो महात्मा जी, क्या ये हीरा यहाँ नहीं है? नहीं है बालक। फिर हीरा कहाँ है? महात्मा जी ने कहा, देखो हीरा कहाँ है, ये हीरा यदि यहाँ होता तो आपको सुबह से लेकर शाम तक यहीं दिखाई देता। बालक ने कहा, महात्मा जी आपको कैसे मालूम कि सुबह शाम दिखाई नहीं देता है? मुझे मालूम है तभी मैं कह रहा हूँ। हाँ महात्मा जी, आपने सत्य कहा, यह हीरा मुझे अधिक से अधिक 12 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक दिखाई देता है, फिर बाद में दिखाई नहीं देता। मैं भी सोचता हूँ कि हीरा यदि यहाँ पर है तो फिर क्यों दिखाई नहीं देता? महात्मा जी ने पुनः कहा, यह हीरा यहाँ है नहीं। फिर कहाँ है? अब देखो, ये तो हीरा की परछाई है। हीरा कहाँ है? जहाँ से सूर्य की किरण ऊपर से आ रही है और उस हीरे से गुजरती हुई सूर्य की किरण इस जल में पड़ती है तो हीरे की चमक यहाँ दिखाई देती है। हीरा तो ऊपर है और महात्मा जी के सहयोग से वह बालक ऊपर पहुँचता है। पहाड़ के ऊपर, उस पहाड़ पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे जड़ में 2 पत्थरों के बीच में वह हीरा फंसा हुआ था। सफ़ेद पाषाण था, कच्चा हीरा था। वहाँ से सूर्य की किरण सीधी आती थी तो चमक जल में पड़ती थी। उस बालक ने महात्मा की सहायता से उस हीरे को प्राप्त कर लिया, परछाई को परछाई मान लिया। किंतु संसारी प्राणी संसार में सुख है ऐसा मान करके वह संसार में रंजायमान होते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, वह शादी करते हैं,
कोई संतान के माध्यम से सुख चाहते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा के माध्यम से सुख चाहते हैं, कोई वैभव, वाहन, सेवक, चाकर आदि के माध्यम से सुख चाहते हैं, किंतु वास्तव में यह सब सुख के साधन नहीं हैं। इन सब से प्राप्त हुआ सुख वह केवल भ्रम है, कल्पना है, एक माया है, वह सुखाभास है। पुद्गल का आनंद कभी आत्मा का आनंद नहीं हो सकता। सच्चा सुख तो हमारी आत्मा में है, वह हमें तभी अनुभव में आएगा जब कर्मों को नष्ट करके शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर सकेंगे। महानुभाव, हीरे की परछाई हीरा नहीं है, ऐसे ही संसार में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख आत्मा में है, आत्मा के बाहर नहीं। अतः सच्चे सुख को प्राप्त करने की यदि आपकी अभिप्सा है तो फिर पुद्गल में रंजायमान न होकर के, संसार शरीर रोगों से विरक्त होकर के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को प्राप्त करके आप मोक्ष मार्गी बने और मोक्ष को प्राप्त करें। कर्मों से रहित होकर के अपने शाश्वत ज्ञान को प्राप्त करें। यही हमारा आपको शुभाशीष है। ओम शांति।